किसान भाइयों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इस समय आप अपने खेतों में मक्का या ज्वार, बाजरा या नेपियर की आपने घासें लगा रखी है, जिसकी उम्र बढ़ गई है, यानी मैच्योरिटी उसमें आ गई है। चाहे किसान भाई मक्का को दाने के लिए प्रयोग कर रहे हों या उसके भुट्टे के लिए कर रहे हैं। इसी तरह ज्वार, बाजरा चाहे आप दाने के लिए प्रयोग कर रहे हों या चारे के लिए कर रहे हों, उसकी अवस्था इस समय बढ़ती जा रही है। अवस्था बढ़ने के कारण उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो उस लायक नहीं रह पाते हैं कि हमारे जो पशु हैं जिनसे हम दूध उत्पादन ले रहे हैं वो उनको अपने में पचा सकें, क्योंकि इस अवस्था में जो पोषक तत्व उस चारे में उपलब्ध हैं उसकी पचनीयता कम हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे पशु चारा खा रहे हैं, हरी घास खाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे जो है अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ आप सितंबर के माह में जब आप मक्के की तुड़ाई कर लेते हैं दाने के लिए, उसके बाद जो उसकी कड़वी बचती है उसको हमारे किसान भाई अपने पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो कि एक आम प्रक्रिया है कि हमारे किसान भाई उसको ले करके उसके एक गट्ठर बना करके उसको खुले में छोड़ देते हैं या खेत में पड़ा रहते हैं। इसी तरह जो आपका ज्वार और बाजरा है, इसको पूरी तरह मैच्योर होने देते हैं, उसी में सूखने देते हैं, जिसके कारण जो है पोषक तत्वों की जो पचनीयता है वो पशुओं द्वारा आसानी से नहीं हो पाती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हमारे किसान भाई वैज्ञानिक तकनीक को अपनाते हुए चारे को परिरक्षित करते हैं तो उससे उनको आने वाले समय में जो पशुओं का उत्पादन है, दुधारू जो पशु हैं, उनके जो दूध की मात्रा है वो बिना कम किए वो अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे किसान भाई जिनका कि दिसंबर के महीने में या नवंबर के लास्ट से दिसंबर तक जो अपने पशुओं को, चाहे वो दुधारू पशु हों, चाहे बढ़वार वाले पशु हों या भारवाही पशु हों, उनको जो हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है, उनके लिए भी अगर हम इस समय थोड़ा सा किसान भाई अगर वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग कर लेते हैं तो अपने पशुओं के लिए उत्पादन तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये हरे चारे का प्रबंधन पूरे साल या पूरे वर्ष आप आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सूखे चारे को अगर आप वैज्ञानिक तकनीक से हे बनाते हैं तो उससे आपके पशुओं का जो दूध उत्पादन है या स्वास्थ्य है उसमें वृद्धि होगी। इसमें किसान भाइयों, आप जो सूखा चारा आप देख रहे हैं जो आपके खेतों में लगे हुए हैं, उनको आप उसी अवस्था में काट करके अगर उसमें हरापन मौजूद है और उसे आप छाये में सुखाते हैं और उसे गट्ठर बना करके उसे छाये में रखते हैं तो निश्चित है उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में पशुओं द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। ये तो एक परंपरागत तरीका है जो हमारे किसान भाई अपना रहे हैं। इसी का एक दूसरा जो वैज्ञानिक विधि है जिसको हम कहते हैं साइलेज बनाना। साइलेज बनाना वो तकनीक है जिसमें चारे को जिस भी अवस्था में है, जिसमें कि चारे में रेशे की मात्रा अधिक हो गई है, पशुओं द्वारा आसानी से पचाया नहीं जा रहा है, उस चारे जैसा कि आप चाहे मक्के की फसल हो या ज्वार हो या बाजरा हो या नेपियर हो, इसको आप इसी अवस्था में काट करके आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे बना लें और छोटे छोटे टुकड़ों को एक ढेर बना करके आप एक जगह रख लें। किसान भाइयों, ये तो हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से बनाते रहते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक दूसरी जो विधि है जिसको हम कहते हैं साइलेज बनाना। साइलेज वो चीज़ होती है जिसमें हरे चारे को, जो रेशा युक्त चारा है, उसको हरी अवस्था में बिना किसी मौसम के विपरीत प्रभाव को देखते हुए उसे हम एनारोबिक कंडीशंस में यानी अंधेरे में उसको हम एक ऐसे स्थान पे परिरक्षित करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरह का विकार ना उत्पन्न हो और जो कि हम अपने पशुओं को पूरे वर्ष उसे खिला सकते हैं और उसके अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो इतनी अधिक मात्रा में होंगे कि हमारे पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन है तथा उनकी स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके खेत में हरा मक्का या ज्वार या बाजरा या जो भी आपके पास इस समय चारे की फसलें हैं वो, या खेतों पे जो आपके घास हैं, किसी भी तरह की घासें, उसे आप हरी अवस्था में काट लें, चाहे उस समय बारिश हो रही हो या किसी भी स्थिति में बिना मौसम के विपरीत प्रभाव को आप उसे काट लें। काटने के बाद इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्रित कर लें। इसके लिए हमारे किसान भाई, अगर हम मक्के की बात कर रहे हैं तो मक्के में 3-4 टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार बाजरे के भी 3-4 टुकड़े कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही किसान भाई अगर चाहें तो उसे कुट्टी के रूप में भी काट सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो चारे को साइलो में या साइलो, चाहे वो साइलो पिट हो या टेंच साइलो हो या प्लास्टिक साइलो हो या किसी भी तरह का जो साइलो है, उसमें आप उसे रख लें। रखने का जो तरीका है उसमें एक थोड़ी सी किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो सामग्री प्रयोग की जाती है, इसमें हरा चारा होगा या छोटा छोटा थोड़ा सा कटा हुआ हरा चारा। इसके अलावा
कुछ रासायनिक चीज़ें होती हैं जिसमें फार्मिक एसिड होता है, इसके अलावा एस्टिक एसिड होता है, इसके अलावा जो है आप विनेगर ले सकते हैं, सिरका ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाई इसमें गुड़ की मात्रा को भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही या सीरा का प्रयोग कर सकते हैं। इस चारे में आप 500 ग्राम गुड़ तथा इसमें 150 मिलीलीटर सिरका या 5% का एस्टिक एसिड या फार्मिक एसिड का घोल आप बना लें। इसको आप आपस में मिला लें। साथ ही इसमें 10 लीटर पानी ले लें और 10 लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को यानी सिरके को या फार्मिक एसिड या इन तीनों में से या और गुड़ को मिला लीजिए। इनको मिलाने के बाद आप ये देख रहे हैं, चाहे वो साइलो पिट हो या टेंच साइलो हो या प्लास्टिक साइलो, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आप आसानी से इन चारे की जो कटा हुआ चारा है इसको आप बारी बारी से उसमें एक मोटी सतह नीचे डालेंगे। पानी, गुड़ तथा सिरके का जो घोल है इसे आप 6 से लेकर 7 इंच मोटी सतह के बाद एक छिड़काव कर दें। इसके बाद बारी बारी दोबारा वही हरी घास डालें जो आपका कटा हुआ है और इसके बाद इस तरह से बारी बारी करते हुए आप इस चारे को एक चाहे वो किसी भी साइलो पिट में हो या प्लास्टिक साइलो में है उसको पूरी तरह से भर दें। भरने के बाद आप इसे एयर टाइट कर दें, चाहे इसको किसी रस्सी से या सुतली से बांध दें या फिर किसी तरीके से आप इसे एयर टाइट कर दें। अगर हमारे किसान भाई खाई साइलो या जिसको हम टेंच साइलो कहते हैं इसमें गड्ढे के रूप में जो प्रयोग करते हैं तो इसमें किसान भाई काली जो प्लास्टिक की शीट आप देख रहे हैं इसको नीचे फैला दें। फैलाने के बाद जो बताई गई चीज़ें हैं जिसमें कटे हुए चारे के टुकड़े हैं, इसके अलावा पानी है, विनेगर है या सिरका है तथा सीरा है या गुड़ है, इसके घोल को बारी बारी से करके आप इसे अच्छी तरीके से ठूस ठूस के भर दें। ठूस ठूस के भरने से का एक उद्देश्य यह है कि इसके अंदर जो हवा उपलब्ध है वो इसमें से निकल जाए और इसे जब पूरी तरह से ये गड्ढा भर जाए तो इसे मिट्टी से पूरी तरह से ढक दें। ढकने के बाद इसको जो है 30 से लेकर 32 दिन तक इसको पूरी तरीके से ढके रहें। 32 दिन बाद इस चारे को हमारे किसान भाई अगर निकाल करके अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनसे जो चारा होगा वो पशुओं के लिए बहुत ही गुणवत्तायुक्त चारा होगा, जिसको हम अच्छी गुणवत्ता वाला साइलेज कहते हैं। किसान भाइयों, साइलेज बनाने की जो तकनीक है इसमें सबसे जो प्रमुख मुख्य रोल है इसमें चारे की क्वालिटी। अगर हमारे किसान भाई ऐसे चारे का प्रयोग कर रहे हैं जिसके अंदर शर्करा यानी शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, उस चारे का जो साइलेज है वो अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। क्योंकि जब आप चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन एनोरोबिक कंडीशंस में जा कर के वो फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन के उसमें जो ऑक्सीजन उपलब्ध होगा उस चारे में, उससे जो है श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने से चारे के अंदर जो जीवाणु होंगे जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिससे हम लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है, उसका निर्माण ज़्यादा होगा और ये लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया है लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। यही लैक्टिक अम्ल हमारे जो चारे हैं उसके शर्करा के साथ उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे और साथ ही साथ इसमें दूसरे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम बेसिलाई दूसरे भी बैक्टीरिया हैं जिससे कि फार्मिक एसिड तथा ब्यूटारिक एसिड का निर्माण होता है। और यही जो ब्यूटारिक एसिड और फार्मिक एसिड हैं, साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड है, ये हमारे पशुओं के जब शरीर में यानी पेट में जाते हैं, रुमेन में जाते हैं, तो वहाँ पे इसका डाइजेशन ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से पशुओं के उत्पादन तथा उसके जो दुग्ध की गुणवत्ता यानी दूध की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है, यानी फैट कंटेंट उसमें बढ़ जाते हैं और इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनके जो पशुओं का उत्पादन अधिक होता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि यदि हमारे किसान भाई जो इस समय हरी घास या मक्का, ज्वार, बाजरा रखे हुए हैं उसको हरी अवस्था में काट लें और अपने खेतों में टेंच साइलो बना करके यानी गड्ढे का निर्माण करके इसमें ये इस तरह से वैज्ञानिक विधि से जो साइलेज बनाते हैं तो ये अपने पशुओं को आसानी से खिला सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप साइलेज निकालें तो उस गड्ढे को या उस प्लास्टिक जो साइलो है उसको थोड़ा ही खोलें और खोलने के बाद उस चारे को आप निकाल करके करीब आधे घंटे तक उसे खुली हवा में यानी धूप खुले स्थान पे फैला दें। इसमें क्या होता है, जो इसमें एक बदबूदार जो
गंध आती है या और जो इसमें जो दूसरे फर्मेंटेशन की वजह से जो स्मेल आती है वो आसानी से उड़ जाती है, जिससे हमारे पशु इसे आसानी से चाव के साथ खाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप गड्ढे का निर्माण कच्चा करते हैं तो कच्चा जो गड्ढा होगा साइलो पिट के लिए वो ऐसे स्थान पे बनाएं जहाँ पे कि पानी का जो तल है वो नीचे हो, यानी पानी का सीपेज उस गड्ढे के अंदर ना आ सके। क्योंकि अगर पानी का सीपेज आएगा या हवा का आदान प्रदान होगा तो जो साइलो आपने यानी घास जो आपने साइलेज के लिए बनाया है उसके अंदर फफूंद आ जाएगी, और फफूंद आने का जो साइलेज होगा वो निम्न गुणवत्ता वाला होगा, जिससे कि हमारे पशुओं के लिए वो उपयोगी नहीं होगा। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप साइलेज बनाएं तो साइलेज का निर्माण पे विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ शर्करा युक्त जो चारा घासें हैं उनका साइलेज अगर बनाते हैं तो इस सितंबर के महीने में आपके जो चारा हैं जो बेकार चली जा रही हैं, जिसके अंदर गुणवत्ता की कमी हो रही है, डाइजेस्टिबिलिटी जिसकी कम हो रही है, उसको आने वाले समय में यानी दिसंबर जनवरी तक आप अपने पशुओं को आसानी से खिला सकते हैं, जिससे कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।